दोस्तों यूरोप में वॉर ड्रम्स जोर शोर से बजने शुरू हो गए हैं और टाइमलाइन भी आ गया है। जी हाँ, यूरोप का कहना है 12 महीने बचे हैं जब यूरोप के ऊपर रशिया चढ़ाई करने वाला है और इसके साथ वो जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। वॉर प्लान बन चुका है और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे नेटो में जिस प्रकार से एक ट्रस्ट डिफिसिट हुआ है, ट्रस्ट गैप ट्रंप के आने के बाद से हुआ है, तब से एक प्लान बी भी बन चुका है। क्या वो प्लान बी है, हम देखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों, अगर आप यूरोप की बात करें तो आज की बात है, यूके और पोलैंड के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। आर्टिकल 5 नेटो जैसा है, कुछ वैसा ही मिलिट्री पैक्ट है, जिसमें बड़े ही क्लियरली कह दिया गया है एक्सप्लिसिटली कि रशिया वो थ्रेट एक्टर है जिसके विरुद्ध हम एकजुट हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप बात करें तो फ्रांस ने अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला और फर्दर एक्सपैंड कर दिया है। एक नया देश नॉर्वे भी इसमें ऐड हो गया है और वो भी कह रहा है कि रशिया की वजह से हम ऐड हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अचानक से पुतिन को एज अ बूगी मैन क्यों पेश किया जा रहा है। बूगी मैन यानी जिससे डराया जाता है ना बच्चों को, कुछ वैसे ही यूरोप में रशिया वो बूगी मैन है जिससे पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन, अगर आप देखें तो एक साथ कंसोलिडेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ पॉलिटिक्स भी है, वो क्या है वो भी जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये न्यूज आया कि यूरोप बड़े ही, अब अगर आप देखें तो क्लियरली कह रहा है कि रशियन अटैक बस 12 महीने दूर है। मानो जैसे जेलेंस्की का जो सपना है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। अपने वॉर में पूरे यूरोप को वो खींचना चाहते थे, तो वही कुछ होता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आर्टिकल है, यूरोप ने प्लान बी आगे बढ़ा दिया है जिसमें यूके लेड जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स की बात हो रही है। ये कौन सा मिनी नेटो है जिसकी बात यहाँ हो रही है? बड़ी ही क्लियरली अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो वॉर होगा वो नॉर्डिक और बाल्टिक स्टेट्स में होने वाला है। वही अगर आप देखें तो उस पूरे के पूरे रशिया के जो वेस्टर्न नेटो फ्रंट है, वहां पे बहुत जोर शोर से मिलिट्री अलायंस भी हमको देखने मिल रहा है। स्टारमर और टस्क ने, जो कि यूके और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों ने डिफेंस पैक्ट साइन किया है। मत भूलिएगा, दोनों नेटो के मेंबर हैं, फिर भी एक एडिशनल डिफेंस पैक्ट साइन किया जा रहा है जिसमें नेटो के आर्टिकल 5 को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? बात बड़ी क्लियर है, नेटो पे भरोसा नहीं रह गया है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है, आज का ही ये भी न्यूज है। वही दोस्तों, नॉर्वे कह रहा है कि हम भी फ्रांस के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आएंगे और इसके साथ अब ये नॉर्वे 9वां देश बन चुका है, 9th कंट्री है जो कि फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आ चुका है। वहीं दोस्तों, अगर आप देखें, अगर हम डिटेल में जाएं तो यहां पे जिस प्रकार से बाल्टिक में जोर शोर से नेटो एक्सपैंड कर रहा है, यहां पे 60,000 अगर आप देखें तो ट्रूप्स एडिशनल डिप्लॉय किए जा रहे हैं। नेटो बाल्टिक को वो रीजन देख रहा है जहां पे आने वाले दिनों में हो सकता है रशिया चढ़ाई करेगा। और कहा जा रहा है बाल्टिक और ये आर्कटिक रीजन है जहां पे अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में वॉर वगैरह रशिया के साथ हो सकता है। पर दोस्तों, यहां सोचने वाली बात है, अगर आप रशिया की बात करें तो 4 साल हो गए। जी हां, अगर मैं मियर शाइमर साहब की बात करूं, जो कि जाने माने पॉलिटिकल थिंकर हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के लेंस से चीजों को देखते हैं, उनका कहना बड़ा सरल है। ये सब रशिया को एक बूगी मैन यूरोप अपने पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है। कारण है, अगर आप यूक्रेन की बात करें तो 4 साल हो गए, रशिया 4 साल में भी ईस्टर्न यूक्रेन के आगे भी नहीं बढ़ पाया है। पूरा यूक्रेन शायद वो कभी ले भी नहीं पाएगा। तो कहां से वो एक नया फ्रंट खोलेगा? क्या उसके पास उतनी मैन पावर है ही नहीं। तो वो क्या कर रहा है? इसके सिवा मत भूलिएगा, रशिया का यहाँ पे कैलिनिनग्राड है जो कि चारों तरफ से यूरोप से घिरा हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो क्या बाल्टिक में चढ़ाई करेगा और इस तरफ कैलिनिनग्राड, उसको ये डर हमेशा रहेगा क्या वो उसे बचा भी पाएगा? तो यहाँ पे अगर रशिया एस्केलेट करेगा तो वो न्यूक्लियर एस्केलेशन करने वाला है, वो बात बड़ी क्लियर है। तो रशिया के लिए यहाँ पे ये ग्राउंड ऑफेंसिव का जो ये यूरोप यहाँ पे ढोल बजा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ढोल में छेद है। बात वो नहीं है, बात यहाँ पे न्यूक्लियर एस्केलेशन की है। तो क्यों आखिरकार यूरोप पुतिन को वो बूगी मैन बना रहा है? उसके पीछे क्या कारण है, वो भी बेहद आवश्यक है हम आज के इस वीडियो में जाने। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, आपके लिए मात्र 16,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है, लोएस्ट एवर प्राइस है। इस कीमत पे आपको अगर आप देखें तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलता है। जी हाँ, 109 से अधिक छात्र सेलेक्ट हुए हैं सीएसई 2025 में, यानी क्वालिटी कोर्स है वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 28,999 रुपए में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 28,999 में है। और अगर आप ऑप्शनल भी साथ में इंक्लूड करना चाहते हैं तो जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो आपको 23,999 रुपए में मिल रहा है। कीमत तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो मेक श्योर इस ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दे, क्वालिटी कोर्स है। तो सबसे पहले दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो रिपोर्ट है वो कहता है कि यूरोप में बहुत ज्यादा डर है कि आने वाले 12 महीनों में पुतिन
बियॉन्ड यूक्रेन, यूक्रेन से आगे बढ़ के यूरोप में चढ़ाई करने वाले हैं। रशिया ने धमकी भी दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लैटविया है, जो कि यूक्रेनियन ड्रोन सपोर्ट में उसके साथ जेलेंस्की के साथ मिलकर काम कर रहा है, वहां पे स्ट्राइक करेंगे डिसीजन मेकिंग सेंटर्स पर। इसके सिवा वो यूरोपियन फर्म्स जो कि यूक्रेन को ड्रोन्स और उसके कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, उनका एड्रेस भी पब्लिश किया है कि यहां यहां पे हम हमला कर सकते हैं। रिसेंट इंसिडेंट्स अगर आप देखें तो रिसेंटली रशियन ड्रोन लिथुआनियन एयर स्पेस में भी देखा गया है। डिप्लोमैट्स वर्ल्ड ओवर जो कीव में है, यूक्रेन की राजधानी में, उनको रशिया ने चेतावनी भी दी है कि खाली कर दो इसको। और उसके साथ अगर आप देखें तो कहा जा रहा था, काया कलास यूरोपियन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने कह दिया कि अमेरिकन तो चले भी गए। फिर अमेरिका ने कहा हम कहीं नहीं गए, हम यहीं पर बैठे हैं। लेकिन जो भी है, इस प्रकार की चेतावनी दी जा रही है और यूरोप और भी ज्यादा यूक्रेन के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। आज ही अगर आप देखें तो साफ ग्रिपिन का डील वगैरह यूक्रेन के साथ हो रहा है, वेपन्स वगैरह सप्लाई फर्दर किए जाएंगे, यूरोप का एडिशनल बजट आवंटित किया जा रहा है। क्लियरली अगर आप देखें तो यूक्रेन के चारों तरफ यूरोप अपनी पावर लगा रहा है, शक्ति एकजुट कर रहा है। वही दोस्तों अगर इस आर्टिकल की ही माने तो वो कह रहे हैं जो पोटेंशियल फेवरेबल विंडो रशिया के लिए आने वाला है, वो आने वाले 12 महीनों में ही आ जाएगा। कारण है जो ऑयल की कीमत बढ़ रही है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे यूरोप में बहुत ज्यादा टर्मोइल बढ़ने वाला है। नतीजा, जो फार राइट पार्टीज हैं वो पावर में आएंगे और वो प्रो रशिया टिल्ट अपना रखते हैं। और इसके साथ ये जो फियर्स हैं, ये नॉर्डिक बाल्टिक इंटेलिजेंस में भी कहा जा रहा है कि 1 से 3 साल में रशिया उनके ऊपर चढ़ाई कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल है वो इस प्रकार के नॉर्डिक बाल्टिक इंटेलिजेंस के साथ भी मेल खाता है। अब दोस्तों लाइकली लोकेशन जो कहा जा रहा है वो यही है, बाल्टिक एंड नॉर्डिक कंट्रीज। अगर आप देखें दोस्तों तो ये जो आप देख रहे हैं लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, ये सब बाल्टिक कंट्रीज हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो यहां पे जो आपको मैंने मैप में दिखाया था दोस्तों, ये नॉर्डिक कंट्रीज है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सब नॉर्डिक कंट्रीज में आते हैं। तो जो कहा जा रहा है वॉर भी होगा तो इस इलाके में होने वाला है, आर्कटिक रीजन, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और फिनलैंड वाले इलाके में होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो एक चीज जो आपको दिखेगी वो ये है कि यहां पे रशिया ने अपने यूनिट्स एक्सपैंड किए हैं, नेटो बॉर्डर्स में खड़ा किया है। इसके सिवा नए इस्कंदर एम मिसाइल ब्रिगेड वहां पे स्थापित किया है। कैलिनिनग्राड में रशिया ने अपना रडार अपग्रेड किया है। कैलिनिनग्राड दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रशिया का एक्सक्लेव है। रशिया यहां पे है और यहां पे आप जैसा देख सकते हैं एक छोटा सा रशियन टेरिटरी है जो कि यहां पे पोलैंड और लिथुआनिया के बीच में है। ये सेपरेटेड है बाकी मेनलैंड रशिया से। अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया का प्रॉक्सी बेलारूस है और यहां पे दोस्तों बेलारूस तक रशियन ट्रूप्स मौजूद रहते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों ये सुवाल्की कॉरिडोर कहलाता है, जो कि रशिया के अगर आप देखें तो प्रेजेंस से कैलिनिनग्राड और बेलारूस के बीच का गैप है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये कैलिनिनग्राड हेविली फोर्टिफाइड है रशिया के द्वारा। अब यहां पे दोस्तों कहा जा रहा है कि बाल्टिक और नॉर्डिक में ही रशिया चढ़ाई कर सकता है। कारण है कि काफी ज्यादा जो थ्रेट भी रशिया ने दिया है वो अगर आप देखें तो इन्हीं देशों को दिया है, बाल्टिक कंट्रीज, जो कि बताया जा रहा है यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ऊपर हमला किए हैं, ड्रोन्स वगैरह सपोर्ट वगैरह दे रहे हैं, ऐसा रशिया का कहना है। नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट हो रहा है। बाल्टिक कंट्रीज में आज न्यूज आया है 60,000 एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाएंगे। कारण क्या है, ये जो सुवाल्की गैप है जो मैं अभी बता रहा था, ये रशिया के लिए भी कमजोर कड़ी है और बाल्टिक कंट्रीज के लिए भी। कारण है दोस्तों ये जो नैरो कॉरिडोर है लैंड का, यदि रशिया ने इसको कंट्रोल कर लिया तो इसके साथ लैंड एक्सेस पूरा लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया का रेस्ट ऑफ द यूरोप से काट दिया जाएगा। तो इसीलिए ये उनके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है। और जहां तक बात है रशिया की, कैलिनिनग्राड हेवीली फोर्टिफाइड है। दोस्तों यहां पे यूरोप अगर आप देखें तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है बाल्टिक में। कोल्ड रिस्पॉन्स 2026 एक्सरसाइज आर्कटिक में हुआ, जर्मन डच कोर का असाइनमेंट हुआ जो कि यहीं पे अगर आप देखें तो बाल्टिक रीजन में ही हुआ है। तो इसीलिए काफी ज्यादा यहां पे गहमा गहमी बढ़ रही है। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो ईयू अपना प्लान बी क्या प्रिपेयर कर रहा है। देखिए काफी सवाल पूछा जा रहा है कि यूएस की अगर आप बात करें तो वो नेटो को कितना कमिटेड है, नहीं है, उस पर सवाल पूछा जा रहा है। तो यहां पे यूरोपियन प्लान बी डिस्कशंस जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मिनी नेटो भी होना चाहिए, यदि यूएस पीछे हट जाए तो रैपिड डिसीजन मेकिंग हम कर सकें बिना यूएस सपोर्ट के। तो यूके ने 2014 की बात है, 2014 मत भूलिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग तारीख है, जब से रशिया को घेरना स्टार्ट किया गया था वो तब से ही, रादर उसके थोड़े पहले से, उस समय की बात है। यूके ने अपना जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स बनाया था जिसमें अगर आप देखें तो ये सारे देश थे, यूके था और साथ में जितने भी बाल्टिक कंट्रीज हैं, नॉर्डिक कंट्रीज हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, आइसलैंड, इन सब के साथ मिलके एक जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स बनाया था। बड़ा ही हाई रेडीनेस कोलिशन है जिसमें यूके लीडरशिप देता है, न्यूक्लियर बैकिंग देता है, इंटेलिजेंस सपोर्ट देता है और नेटो से इंडिपेंडेंट है।
नेटो कुछ करे ये अपना फैसला खुद ले सकता है, रैपिड रिएक्शन फोर्स है। जब तक नेटो में कंसेंसस बनेगा तब तक कौन लड़ेगा, तो उसके लिए जॉइंट एक्सपीडिशनरी फोर्स यूके ने बना के रखा है। तो कह रहे हैं इसी में और कंट्रीज को भी ऐड करना होगा और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इसका हिस्सा बन जाएंगे आने वाले दिनों में, और ये यूरोप का प्लान भी बन के उभर सकता है जिसकी बात हो रही है। वहीं दोस्तों यूके पोलैंड की बात करें, फ्रांस न्यूक्लियर अम्ब्रेला देखें, तो ये सब भी बता रहा है यूरोप तैयारी जोर शोर से कर रहा है। आज की बात है, यूके प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर और पॉलिश पीएम के बीच में बैठक हुई लंदन में, और उसमें उन्होंने मेजर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ट्रीटी साइन किया है, जिसमें जॉइंट मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात की गई, उसको मिलकर बनाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स का डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूके और पोलैंड मिलकर करेंगे। यूएवीज वगैरह इन सब पे जोर शोर से काम होगा। इसके सिवा नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पोलैंड को कैसे मजबूत करना है, ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। और साफ साफ कहा गया है जो नेटो का आर्टिकल 5 कमिटमेंट है वो यूके और पोलैंड के बीच में और भी ज्यादा जोर शोर से पालन किया जाएगा। जब तक नेटो आता है तब तक भी इसका वो उससे पहले से इसकी तैयारी कर देंगे। तो एक्सटर्नल कमिटमेंट और एक दिया जा रहा है नेटो के ऊपर से, और बड़े क्लियरली इसमें रशिया को एज अ थ्रेट एक्टर आइडेंटिफाई किया गया। मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जो इन्होंने रिलीज किया है मीटिंग के बाद इस जॉइंट डिफेंस मेजर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ट्रीटी में। तो क्लियरली रशिया के खिलाफ ये एक ग्रुपिंग है जो ये खुल के कह रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो वो अपना न्यूक्लियर डिटरेंस जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है अब नॉर्वे को भी दे दिया, यानी कि नॉर्वे के ऊपर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा तो फ्रांस कह रहा है हम भी बदले में गिराएंगे। और इसके साथ फ्रांस के लिए ये 9th कंट्री हुआ है जो उसके न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आया है। अब तक अगर आप देखें तो बेल्जियम है, डेनमार्क है, जर्मनी है, ग्रीस है, नीदरलैंड्स है, पोलैंड है, स्वीडन है, और यूके के साथ भी उन्होंने अपना न्यूक्लियर शेयरिंग पिछले साल ही किया है, जिसमें कहा है कि हम दोनों मिलकर यूरोप के लिए पूरा का पूरा न्यूक्लियर अम्ब्रेला हर जगह देंगे। तो इसके साथ दोस्तों अगर आप देखें तो फ्रांस और नॉर्वे ने डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया, जिसमें हाइब्रिड वॉरफेयर की बात की गई। वैसे ही साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम डोमेन, स्पेस डोमेन में कैसे मिलकर काम करें, यूक्रेन को कैसे मिलकर सपोर्ट करें। और इसके साथ नॉर्वेजियन पीएम ने भी कहा देखिए बहुत ज्यादा सिक्योरिटी सिचुएशन है, रशिया ने बहुत ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर एक्टिविटीज बढ़ा दी है, रीआर्मामेंट करना शुरू कर दिया है, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का न्यूक्लियर अम्ब्रेला हमें दिया जाए। यानी बड़ा क्लियर है, नॉर्वे भी कह रहा है हम इस न्यूक्लियर अम्ब्रेला में रशिया के वजह से आ रहे हैं। तो क्लियरली दोस्तों रशिया में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा यूरोप में एक अलग ही रशिया को एज अ बूगी मैन बना के रखा है। बूगी मैन है जैसे बच्चों को डराते हैं, कुछ वैसा बूगी मैन है। अब इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, कुछ पॉलिटिक्स हो रही है जो कि बेहद आवश्यक है हम जाने। पॉलिटिकल मोटिवेशन जानना बेहद आवश्यक है। देखिए जो रशियन एक्सपेंशन की वार्निंग है ना, ये ईयू के लिए बड़े फायदेमंद है। ईयू में एक बड़ी समस्या हो रही है, अगर आप यूरोप की बात करें तो वहां पे फार राइट पार्टीज जोर शोर से आगे बढ़ रही है। 22 मई का आर्टिकल आपको बता रहा हूं, फार राइट फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में आने वाले दिनों में जीतने वाला है कहा जा रहा है। और ये फार राइट पार्टीज का क्या कहना है कि हम रशिया के एएफडी, अगर जर्मनी के फार राइट की बात करें एएफडी, तो वो खुल के कहता है जी हम तो रशिया के एनर्जी के साथ खड़े हैं, रशिया की एनर्जी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सस्ते में वो एनर्जी देता है, वो जर्मनी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन नहीं है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग ठप हो गई है, लोगों की नौकरी जा रही है। वैसे ही अगर आप फ्रांस की बात करें तो वहां पे बारडेला है, बेसिकली मरीन लीपेन के ही ये शिष्य हैं। मरीन लीपेन को तो अगर आप देखें तो कुछ करप्शन चार्ज में उनका पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बारडेला, और बड़ा माइनर करप्शन चार्ज था, ऐसा कुछ था भी नहीं, वो आपको बता देता हूं। खैर बारडेला की बात करें जो कि मरीन लीपेन के ही अगर आप देखें तो शिष्य हैं, तो वो तो बड़े क्लियरली कह रहे हैं कि जी हमको तो यूरोप को अंदर से डिस्टेबलाइज करना है, यूरोपियन यूनियन को। वैसे ही यूके की बात करें तो नाइजल फराज आने वाले हैं, लगभग दिख रहा है इस वक्त बहुत ज्यादा आगे हैं, तो अगला जब भी चुनाव आएगा तो वही जीतेंगे। तो ये लोग बड़े क्लियर हैं कि अगर आप देखें तो हम यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो ये पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन में एक फार राइट पार्टीज आने वाले हैं, और फार राइट पार्टीज का बड़ा क्लियर है कि यूरोपियन यूनियन जैसी बॉडी, हमारी नेशनल जो देश के पास शक्ति है वो हमने गिरवी रखवा दिया यूरोपियन यूनियन को, और यूरोपियन यूनियन हमारा रिसोर्स ईस्ट यूरोप में दे देता है, और इस प्रकार से हमको अंदर से खोखला कर रहा है, हमारे लोगों की नौकरी जाती है, और ये सारी समस्या है। इसलिए ब्रेक्जिट वाली चीजें फ्रांस में होंगी तो फ्रेक्जिट कहलाएगा, और यूके में भी कुछ वैसा ही ऑलरेडी ब्रेक्जिट हो चुका है। वैसे ही जर्मनी भी अगर यूके जो कि पावर हाउस है यूरोपियन यूनियन का, यदि वही यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट नहीं करेगा तो आप समझ रहे हैं यूरोपियन यूनियन का क्या होगा। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन जब इस प्रकार से रशिया का थ्रेट सामने रखता है तो जितने भी ये जो लोग हैं उनमें एक भय होता है कि अकेले हम रशिया से नहीं लड़ सकते, हमको तो एकजुट होना पड़ेगा।
और इसलिए जो फार राइट पार्टीज है जो कि प्रो रशिया स्टैंस रखते हैं या फिर एंटी यूरोपियन यूनियन स्टैंस रखते हैं, वो कमजोर पड़ते हैं। तो इस वजह से रशिया को एज अ थ्रेट पेश किया जा रहा है, ताकि जो वहां पे अगर आप देखिए प्रो यू सेंट्रिस्ट लेफ्ट लीनिंग पार्टीज हैं, उनका कहीं ना कहीं दबदबा बना रहे। तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। दूसरा अगर आप देखें तो काफी ज्यादा अगर हम मियर शाइमर साहब के ऑब्जेक्टिव रियलिज्म के लेंस से देखें तो चीजें आपको दिखेंगी। जो रशिया का एक्शन है ना, जो वो यूक्रेन पे चढ़ाई किया, एक्सपेंशन की वजह से नहीं किया, वो परसीव्ड थ्रेट के वजह से किया है। कारण है, अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनने जा रहा था, तो यूक्रेन भी अगर नेटो का हिस्सा बन गया, यानी रशिया के ओपन बॉर्डर्स जो कि खुले प्लेन्स है, मैदान है, उनके ऊपर नेटो की ट्रूप्स बैठ जाएगी। और एक बार वहां पे वो बैठ गए तो फिर पीछे नहीं हटा सकते। ऑलरेडी आप देख रहे हैं जो प्लेन्स में लड़ाई हो रही है, 4 साल हो गए, टेरिटरी का एक्सचेंज ज्यादा हो ही नहीं रहा, आगे बढ़ना बेहद कठिन है। जैसा वर्ल्ड वॉर 1 में भी हुआ था, आपने देखा था कि किस प्रकार से सालों साल टेरिटरी नहीं हिलती थी, बस गोलियां चलती थी। तो वही हो रहा है। तो इस वजह से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने चढ़ाई की थी। तो एक्सपेंशनिज्म वाज नॉट द मेन रीजन। रशिया बहुत बड़ा है, एक्सपैंड उसे नहीं करना है। रशिया दोस्तों अगर आप देखें तो 4 साल से यूक्रेन में लड़ रहा है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो लाखों जान जा चुकी है। उसके पास मैन पावर की भी अब कमी हो रही है, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है लड़ने के लिए। तो ऐसे में वो क्यों और एक फ्रंट खोलेगा नेटो और यूरोप के साथ? ग्राउंड इन्वेजन या ग्राउंड ऑफेंसिव वो क्यों करेगा? ये हाईली इम्प्रोबेबल है। अगर करेगा भी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो यहां पे रशिया के सपोर्ट में क्या है? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, रशियन डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है। अगर आप देखें तो जो कारगनोव साहब हैं, रशिया के बड़े फेमस जियोपॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका कहना बड़ा क्लियर है, न्यूक्लियर कार्ड दिखाओ, न्यूक्लियर डिटरेंस स्थापित करो, ये कन्वेंशनल वॉर के चक्कर में मत पड़ो। उनका कहना है कि जो अब रशिया जिसका पालन भी कर रहा है, कि रशिया को न्यूक्लियर पोस्चरिंग करनी होगी, ग्राउंड इन्वेजन से बात नहीं बनेगा। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ईयू को वो भय हो उसके मन में कि यदि वो यूक्रेन को ऐसे सपोर्ट करेगा तो न्यूक्लियर डिटरेंस, न्यूक्लियर वेपन उनके यहां फट सकता है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं रशिया के लिए कोई पर्पस सर्व करता है। ग्राउंड इन्वेजन कोई पर्पस रशिया के लिए सर्व नहीं करेगा। ना उसके पास वेस्टर्न यूरोप में या ईस्टर्न यूरोप में कोई ऐसा रिसोर्स है जो रशिया को चाहिए, ना कोई और ऐसी बात है। बात बड़ी क्लियर है, रशिया इस वक्त यूक्रेन में फंसा है, उसको उसको जो सपोर्ट मिल रहा है ईयू से वो बंद करवाना है। वो तब होगा जब वो न्यूक्लियर कार्ड खेलेगा, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में वो फंसा हुआ है। तो न्यूक्लियर कार्ड खेलेगा तो ईयू के मन में भय होगा कि वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब फट सकता है, जिस वजह से शायद ईयू पीछे हट जाए। तो ये जो पूरा बोगी मैन वाला कार्ड है ना कि ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी करेंगे, वो कोई ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करने वाला, वो न्यूक्लियर वेपन से डराने वाला है। और कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि इसमें रशिया का अपर हैंड है, कन्वेंशनल फोर्सेज उसके डिप्लीट हो चुके हैं, इस वक्त उसका अपर हैंड न्यूक्लियर वेपन्स में है। और अगर न्यूक्लियर वॉर की बात हो गई तो यूरोप रशिया के सामने कुछ नहीं है और अमेरिका भी कुछ नहीं है। ये लोग सब चाहें तो मिलके दुनिया को शायद 40 या 50 बार खत्म कर दे, इतनी न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास हैं। तो क्लियरली दोस्तों वो गेम होता हुआ यहां पे दिख रहा है, लेकिन यूरोप इसको कहीं ना कहीं, यूरोपियन यूनियन अपने लिए यूटिलाइज कर भी रहा है, जो कि क्लियरली यहां पर दिख रहा है। आप क्या इससे सहमत हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा।